गुड इवनिंग डियर। तो आज आप सभी लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हम आए हैं। उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। तो दोस्त हम आप आज एडजेक्टिव को बहुत अच्छा से समझेंगे, यानी यूँ समझ लीजिए कि इसको पूरी तरह से आज हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी हमको सिर्फ़ इतना कंप्लीट करना है कि पहचान लेना है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को अगर हम पहचान लिए तो ये मेरे लिए अभी तक बहुत अच्छा होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्त, एडजेक्टिव को थोड़ा हम अच्छा से समझेंगे। वो जो हमारा ये एडजेक्टिव टॉपिक है, एक छोटा-सा पार्ट है, एक छोटा-सा भाग है। किसका बुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सुनिए ध्यान से। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बाबू हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 8 भागों में। 8 भाग में से हम 2 भाग पढ़ चुके हैं। एक पढ़े थे दोस्त नाउन और दूसरा पढ़े थे दोस्त प्रोनाउन। अगर जो भी मेरे भाई बंधु अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा जाइए, आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और इसको पढ़ लीजिए। पढ़िएगा तो खूब समझ में आएगा, ना तो फिर क्या। तो लेकिन ये पढ़ लीजिएगा तो बेस्ट है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्त। तो हम आज एडजेक्टिव शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव को समझने से पहले थोड़ा हम एक किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा समझना है। वो हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। एक बार और सुनिएगा, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। जी, वो हम एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए सुनिए बाबू ध्यान से। एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए हमको कुछ पॉइंट को समझना पड़ता है। एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए वो कुछ पॉइंट को समझना पड़ता है, और कौन-कौन है ध्यान से सुनिएगा। वो जो पॉइंट है वो नाउन और प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ कहने का अधिकार है, यानी जो कुछ भी कहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन कहता है? एडजेक्टिव कहता है। एक बार और समझिएगा, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर कुछ भी कहता है, तो वो दूसरा के कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका कहने का अधिकार है बाबू? एडजेक्टिव का। अब ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव को हम क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं दोस्त एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बाबू हम एडजेक्टिव जो है, इसको खूबसूरत से समझना, इसको हम बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड। अब वो क्वालिफाइंग वर्ड है तो क्वालिफाइज किसको करता है? तो क्वालिफाई जो करने का काम करता है बुआ, ये नाउन को करता है और ये प्रोनाउन को करता है। PRONOUN है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आपका राइटिंग थोड़ा हमको समझ नहीं आता है। तो देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। जो एडजेक्टिव है दोस्त, वो क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यानी इतना समझ लीजिए कि आज के बाद आपको एक एगो दिमाग में चीज़ रखना है कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहेगा, वो दूसरा के औकात नहीं है। वो सिर्फ़ औकात केकर है? एडजेक्टिव का। यानी ध्यान से सुनिएगा बुआ, जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमको 2 चीज़ सम जो चीज़ 2 पॉइंट समझ में आता है, यानी 2 चीज़ समझ में आता है। एक क्या समझ में आता है कि एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालीफाई करता है। अब बाकी सबको जो क्वालीफाई करता है वो कौन क्वालीफाई करता है? एडवर्ब। यानी जो एडजेक्टिव है वो नाउन प्रोनाउन के लिए बना है, और वो जो एडजेक्टिव के लिए बना है वो एडवर्ब। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो बाबू एडजेक्टिव को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एडजेक्टिव है वो क्वालीफाई करता है। किसको क्वालीफाई करता है? नाउन प्रोनाउन का। कुल मिलाकर अगर बाबू हम इसको समझे तो बढ़िया से समझिएगा। अगर कुल मिलाकर इस पॉइंट को समझे तो जो वो एडजेक्टिव होता है ना, इसको खूबसूरत वे में समझना है। ये जो एडजेक्टिव होता है, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है बाबू? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। यानी जो कुछ कहता है नाउन के प्रोनाउन के बारे में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एडजेक्टिव कहता है। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर ऐसे ना समझ में आए तो समझिए। इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें मेरिट और डिमेरिट नहीं हो, यानी गुण या अवगुण नहीं हो। इस दुनिया में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं बना है जिसका मेरिट या डिमेरिट नहीं हो, यानी गुण अवगुण नहीं हो। जैसे हम हैं, तो हम ही को देख लो, हम अभिराम नाउन है। मेरा क्वालिटी क्या है, मेरा गुण क्या है कि हम काले हैं। मतलब काले नहीं है, थोड़ा सांवले हैं, लेकिन है, तो हम थोड़ा सांवले हैं। जो मेरे सामने बैठे हुई लोग हैं, वो काफ़ी गोरी हैं, मतलब उनका गुण है। जो ये दीवार है, ये क्या है? मजबूत है। जो ये बोर्ड है मेरा क्या है? खूबसूरत है।
यानी अब बताइएगा दुनिया में कोई भी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ अच्छाई या बुराई है, तो जो भी वो अच्छाई और बुराई होता है ना दोस्त, वो हमारा 100% एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कुल मिलाकर बात बोले बाबू, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो मेरा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव जो कुछ वर्ड्स होते हैं उसको थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं, वो कौन कौन वर्ड्स होते हैं। बाबू वो हो सकते हैं गुड, वो हो सकते हैं बैड, वो हो सकते हैं ब्यूटीफुल, वो हो सकता है वो हैंडसम, वो हो सकता है ब्रेव, हो सकता है वो वीक, हो सकता है बाबू स्ट्रांग, एक्सेट्रा, यानी बहुत सारा हो सकता है दोस्त। यानी यूँ समझ लीजिए ये जितने भी सारे वर्ड्स है, ये किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहेंगे। यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ कहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। बाबू इसको थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं बढ़िया से, इसको देख लीजिए। एडजेक्टिव को हम कौन वर्ड बोलते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं, यानी क्वालिफाइज करता है, विशेषता बताता है। किसकी बताता है? नाउन या प्रोनाउन की। तो जो नाउन या प्रोनाउन नहीं समझे हैं उनको का घंटा समझ में आ गया कि एडजेक्टिव कैसे होता है। नाउन थोड़ा प्रोनाउन अच्छे से पढ़ो यार जाकर, ऐसा आप कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो। पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो, उसको कंप्लीट करो कि नाउन प्रोनाउन कहता है। थोड़ा इसको हम समझते हैं दोस्त, इसको बढ़िया से सुनिएगा। ये जो हमारा दोस्त एडजेक्टिव होता है, ये हमारा जो एडजेक्टिव होता है, ये बढ़िया से सुनिएगा। ये क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी विशेषता बताता है। किसकी बताता है बाबू? ये नाउन या प्रोनाउन की बताता है। या तो बताएगा नाउन की, या तो बताएगा दोस्त प्रोनाउन की। यानी नाउन या प्रोनाउन के छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, इन नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर दूसरा के बारे में कभी कुछ कह ही नहीं सकता है। अगर कुछ कहेगा तो वो इसका लंका लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये नाउन या प्रोनाउन के छोड़कर किसी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। समझ रहे हैं ना? तो अब हमको समझना है, ध्यान से सुनना, कि देखना चाहते हैं कि सर ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कैसे करता है। अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन समझे हैं कि हाँ नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, कैसे करता है इसको देखना है। अगर ना तो फिर देखना दोस्त, देखो 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 जल्दी देखो इसको बढ़िया से, देखना क्वालिफाई कैसे करता है दोस्त। इसको हम क्लीन करते हैं, एक दो तीन चार सेंटेंस लेते हैं इसको समझने के लिए। हम लिखते हैं बुआ, कोई सोनाली नाम की लड़की है, सुनिए ध्यान से। सोनाली इज ब्यूटीफुल, सोनाली इज ब्यूटीफुल, सोनाली इज ब्यूटीफुल गर्ल, सोनाली इज ब्यूटीफुल गर्ल। बुआ थोड़ा कहिए कम करने के लिए, सोनाली इज ब्यूटीफुल गर्ल। बाबू यहाँ आर्टिकल आएगा, सोनाली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब सुनिएगा बुआ, फिर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, अंकित इज ब्रेव, बराबर। फिर लिखते हैं बुआ, ही इज स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन। फिर बुआ लिख रहे हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल, लिख देते हैं, एवरीवन इज ब्यूटीफुल। फिर वो ध्यान से सुनना, इसको पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक सेंटेंस है बुआ, चार सेंटेंस हैं, और मतलब मेरे पास चार सेंटेंसेस है। चारों सेंटेंसेस को देखेंगे कि सर इसमें कहाँ कैसे क्वालिफाई कर रहा है। ध्यान से सुनना बुआ, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखना दोस्त ध्यान से सुनिएगा, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको बढ़िया से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे बुआ लिख रहे हैं, सोनाली अपने आप में क्या है बाबू? नाउन है। सुनिएगा ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को। अब बढ़िया से समझना, सोनाली इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सोनाली कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है, तो वो भी तो बुआ नाउन ही है। फिर कह रहा है गर्ल है, ये भी हमारा क्या है? नाउन है। अब देखो तो बुआ, इसी के बारे में ना कह रहा है कि सोनाली कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है, तो लड़की बुआ नाउन है। नाउन के बारे में जो कहेगा वो हमारा 100% क्या होगा बाबू?
एडजेक्टिव होगा। यानी ये नाउन के बारे में जो भी कहेगा वो हमारा कौन होगा? एडजेक्टिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है अगर हम इसको हटा भी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसको हटा देते हैं, एक बार सुनिएगा, हम इसको हटा देते हैं तो हमारा आर्टिकल यहाँ से हट जाएगा। ये हटेगा, बाबू हम इसको हटा कर देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले समझिएगा, लिखे हैं सोनाली इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सोनाली कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। अब बाबू जो सोनालिया है, वो सुंदर है, तो सोनालिया क्या है? नाउन है। और इसी के बारे में ना कह रहा है कि वो सुंदर है, या तो फिर देख लेते हैं, सोनाली इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की है, तो लड़की कैसी है बाबू? सुंदर है। तो जो लड़की के बारे में बोल रहा है वो मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। इसको देखना चाहते हैं तो दोस्त एक बार हम देख लेते हैं, इरेज़ करके इसको थोड़ा देखते हैं। इसको खूबसूरत वे में समझिएगा। ये जाएगा, प्लस में बाबू ये भी जाएगा। अब देखना, इसको अच्छा से समझ लेते हैं, अब हम सबको समझने का समय मिल गया। कि सोनाली है, तो सोनाली कैसी है? सुंदर है। तो देखो वो सोनालिया क्या है? नाउन है। इसी के बारे में ना कह रहा है कि सुंदर है, तो जो नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। फिर बाबू यहाँ जो अंकित है, अंकित इज़ ब्रेव। अंकित क्या है बाबू? बहादुर है। तो अंकित अपने आप में क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में मेरा कह रहा है कि वो बहादुर है, तो जो नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या होगा दोस्त? एडजेक्टिव होगा। फिर समझिएगा, कह रहा है ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब बताइए बाबू, वो स्ट्रॉन्ग मैन तो है, मैन है तो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो जो वो नाउन के बारे में बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू? एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर कहला एवरीवन इज ब्यूटीफुल, यानी जितनी भी वहाँ गर्ल्स वगैरह है, चाहे जो भी चीज है, एवरीवन, वो सारी की सारी कैसी है? सुंदर है। तो बताइए एवरीवन, अब ध्यान से देखना है, एवरीवन यहाँ अपने आप में ए वर्ब है। वर्ब के पहले आएगा बुआ, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो वह एवरीवन अपने आप में क्या है बाबू? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के बारे में जो बोलेगा वो हमारा 100% क्या होगा दोस्त? एडजेक्टिव होगा। तो इस पॉइंट को हम समझे। इसके अलावा 2-4 पॉइंट हम और समझते हैं कि प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करें। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे बुआ, इसको मिटा रहे हैं। ये सब देख लिए आप लोग कि सर जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। अब थोड़ा बढ़िया-बढ़िया पॉइंट को भी समझते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसी के लिए। अब देख लोगे इसको, वो इसको मिटाते हैं। फिर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम एक दो 2-4 सेंटेंसेस और लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं शी इज़ इंटेलिजेंट। कह रहा है वो, ध्यान से सुनिएगा। शी इज़ इंटेलिजेंट। वह कैसी है? तेज है। अब बता हुआ, सी अपने आप में क्या है बाबू? प्रोनाउन है। ध्यान से समझिएगा इसको। सी जो है वो अपने आप में क्या है? सॉरी, ओह मिस्टेक हो गया, सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए इसको थोड़ा कलर कर दिए हैं, समझ में आएगा। देखना बाबू, जो सी है, सुनिएगा, वो अपने आप में प्रोनाउन है। क्या है दोस्त? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में कह रहा है कि वह कैसी है? तेज है। तो जो बाबू प्रोनाउन के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देखना बुआ, अब हम कैसे जानेंगे कि प्रोनाउन है? तो हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये सब्जेक्ट होगा दोस्त, ये मेरा वर्ब होगा, और ये मेरा क्या होगा बाबू? ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के वर्ब के पहले आएगा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा वो दो ही होगा, या तो मेरा नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। तो ये जो है वो मेरा वर्ब है, वर्ब के पहले आया मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो नाउन होगा तो प्रोनाउन। तो सी बुआ प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में ही कह रहा है कि वह कैसी है? इंटेलिजेंट है। तो बाबू ये जो प्रोनाउन के बारे में कहेगा वो हमारा 100% क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो नाउन जैसे हम लिखते हैं बोथ आर गुड, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे बुआ, बोथ आर ऑनेस्ट, बोथ आर ऑनेस्ट। इसका मतलब हुआ कि दोनों ईमानदार है। बोथ आर ऑनेस्ट। अब देखो हुआ, ये बोथ क्या है? प्रोनाउन है। देखो ये वर्ब है, वर्ब के ठीक जो पहले आएगा वो मेरा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होने के लिए दो ही जरूरी है, एक नाउन, दूसरा क्या बाबू? प्रोनाउन। तो जो बोथ है प्रोनाउन है। तो बताइए बाबू, जब ये प्रोनाउन है तो इसी के बारे में ना कह रहा है कि वो ऑनेस्ट है, तो जो प्रोनाउन के बारे में कहेगा वो हमारा 100% क्या होगा दोस्त? एडजेक्टिव होगा। यानी हमारा ऑनेस्ट अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर कुछ पॉइंट को हम और समझते हैं, फिर इसको धीरे ध्यान से सुनिएगा।
इसको हम इरेज करते हैं बुआ, ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं बुआ दिस टीचर है तो थोड़ा टीचर पे लिखें। दिस टीचर इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ही लिखते हैं क्योंकि टीचर लोग बहुत ईमानदार होते हैं। ध्यान सुनो बुआ, कह रहे हैं कि दिस टीचर इज ऑनेस्ट। अब हमारे पास इसमें कितने एडजेक्टिव है थोड़ा इसको समझना। कह रहे हैं बुआ दिस टीचर, यह शिक्षक। तो बताइए यह शिक्षक के बारे में कह रही है, तो वो जो शिक्षक के बारे में कहेगा यानी नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या होगा, एडजेक्टिव। अब बताओ कह रहा है दिस टीचर, तो टीचर अपने आप में क्या है, नाउन के बारे में जो कहा ना बाबू वो मेरा एडजेक्टिव हो गया। अब कह रहा है दिस टीचर इज ऑनेस्ट, तो फिर वो टीचर के बारे में नहीं इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसा ऑनेस्ट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं बुआ, ध्यान से सुनिएगा, माई फ्रेंड। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सर क्या लिख रहे हैं, तो सर ध्यान से देखना यार बहुत प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लो एक बार। ये हमारा FRIEND, माई फ्रेंड इज लॉयल। ध्यान से सुनिए, इसको तो पता होगा सबको। कह रहा है माई फ्रेंड इज लॉयल, जो मेरा दोस्त है ना बुआ। अब देखो कह रहा है मेरा दोस्त, दोस्त अपने आप में क्या है, नाउन है। इसी के बारे में ना कह रहा है कि मेरा, तो जब वो जो नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और कह रहा है इज लॉयल, मेरा दोस्त कैसा है, वफादार है। तो दोस्त के बारे में ना कह रहा है वफादार है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बुआ, एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी नाउन के बारे में जो भी कहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन कहेगा, एडजेक्टिव कहेगा। जैसे कह रहा है बुआ, ध्यान से सुनिएगा, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, दैट मैन, आई लाइक दैट मैन। कह रहा है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, दैट मैन, उस व्यक्ति को यानी उस आदमी को पसंद करता हूँ। देखो मैन अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन को जो ठीक पहले रहेगा वो मेरा क्या है बाबू, एडजेक्टिव है। अब इसको समझेंगे क्यों एडजेक्टिव है। कह रहा है वह आदमी चाहे उस आदमी, आई लाइक दैट मैन, मैं उस आदमी को पसंद करता हूँ। तो बुआ उस आदमी, आदमी नाउन है, तो नाउन के बारे में ना कह रहा है कि उस, तो जो उसके बारे में कहेगा यानी नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या होगा दोस्त, एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव को हम समझते हैं इस तरह से समझे। और बुआ इस एडजेक्टिव को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट से हम गुजरते हैं, वो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको भी क्लीन करते हैं, देखिए कैसा होगा बाबू। हम यहाँ लिखते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जब हम समझेंगे ना दोस्त, तो एडजेक्टिव को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा। एडजेक्टिव कुछ और भी होता है। एडजेक्टिव जो होता है बुआ वो आर्टिकल होता है, आर्टिकल। आर्टिकल हम किसको कहते हैं बाबू, ए, एन या द, इस तीनों को हम आर्टिकल कहते हैं, बराबर है। फिर बुआ एडजेक्टिव जो होता है वो कोई कलर होता है, COLOUR, कलर मतलब होता है बाबू रंग। रंग में जैसे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ये सारा का सारा बाबू मेरा क्या होगा, कन्फर्म एडजेक्टिव होगा। फिर कह रहे हैं दोस्त जो नंबर होगा, नंबर, नंबर बोले तो संख्या, संख्या में क्या होगा बुआ, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7, ये सारे के सारा हमारा क्या होगा बुआ, मिलियन, बिलियन, 100,000, ये जितने भी सारे होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं मेरे दोस्त, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम एक सेंटेंस क्या लिख रहे हैं बुआ, हम लिख रहे हैं टू बॉयज आर हेयर। देखना बाबू, अब बताओ टू बॉयज, बॉयज अपने आप में क्या है बाबू, नाउन है। तो इसी के बारे में ना कह रहा है कि दो लड़का है, तो जो नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या होगा बुआ, एडजेक्टिव होगा। फिर बुआ कह रहे हैं आई हैव अ रेड, वो यहाँ लिख रहे हैं कार, मेरे पास एक लाल कार है। बता बुआ कार अपने आप में क्या है, नाउन है। इसी के बारे में ना कह रहा है कि कार कैसा है, रेड है, तो जो नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या हो जाएगा बुआ, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब फिर बोले हैं कि कोई भी आर्टिकल होगा ए एंड द, वो भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बराबर। फिर लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिखते हैं बुआ नीलम
नीलम हैज टू सिस्टर। अब होता है नीलम नाम की कोई लड़की है, उसके पास कितने बहन हैं? 2। तो बताइए वो ये बहन के बारे में ही ना बोल रही है, यानी नाउन के बारे में बोल रही है। तो नाउन के बारे में जो बोलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन बोलेगा बाबू? एडजेक्टिव बोलेगा। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड्स होता है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन को इसके अलावा कोई और बता ही नहीं सकता उसकी विशेषता। तो दोस्त आज हम जाने कि एडजेक्टिव जैसे हम ध्यान से देखिएगा 2-4 सेंटेंसेस इस बार आप समझ लीजिए एक बार और समझिएगा इसको बढ़िया से, खूबसूरत वे में ध्यान सुनिएगा। हम समझ रहे हैं कि एडजेक्टिव जो होता है दोस्त, वो कौन-कौन हो सकता है? वो हो सकता है आर्टिकल, वो हो सकता है बाबू कौन? कलर, वो हो सकता है नंबर। फिर कह रहे होगा जैसे हम इसमें समझे हैं कि 2 बॉयज़ आर हियर यहाँ कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। बॉयज़ अपने आप में क्या हुआ? नाउन है। नाउन के बारे में जो कहेगा मेरा क्या होगा? एडजेक्टिव। तो इसी के बारे में ना कह रहा है कि 2 लड़के हैं। तो जो नाउन के बारे में कह रहा है वो 100% मेरा क्या है बाबू? एडजेक्टिव है। फिर कह रहा है आई हैव अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार है। तो कार जो है बाबू सुना अपने आप में क्या है? नाउन है। और नाउन के बारे में ही ना कह रहा है कि जो मेरा कार है वो लाल है। तो जब वो नाउन के बारे में कहेगा वो मेरा क्या हो जाए? एडजेक्टिव होगा। फिर कह रहा है नीलम हैज़ 2 सिस्टर्स, यानी नीलम के पास 2 बहन हैं। अब बताइए बुआ, नीलम के पास 2 सिस्टर्स है, तो वह सिस्टर्स अपने आप में क्या है? नाउन है। और हमारा 2 क्या है? एक नंबर है, यानी एक संख्या है। तो संख्या हमेशा क्या आता है बाबू? मेरा एडजेक्टिव होता है। तो इस चीज़ को 1-2 छोटा-सा सेंटेंसेस को और देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियोज़ को एंड करेंगे बुआ। इस सेशन को हम एंड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1-2 सेंटेंसेस और देखते हैं, इसको मिटा रहा है। बी कह रहा होगा दिस बॉय हैज़ अब्यूज्ड अब्यूज्ड दैट गर्ल। देखिए, एक ये सेंटेंस लिखे हैं बाबू, कन्फर्म? फिर लिखे हैं अनु वाज़ कॉलिंग सम गर्ल्स, बराबर है? फिर कह रहा होगा few students are प्रेजेंट। बाबू हम 3 सेंटेंस लिखे हैं, तीनों सेंटेंस को देखना है कि सर इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। अभी हम तो एडजेक्टिव तक ही पहुँचे हैं। थोड़ा इसको समझना है दोस्त हम कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। समझिए, वो कह रहा है दिस बॉय, यह लड़का। तो बताइए वो लड़का के बारे में ना कह रहा है दिस बॉय, तो वो जो नाउन के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ? एडजेक्टिव हो जाएगा। और एक बात याद रखना, नाउन के पहले जो आता है वो सिर्फ एडजेक्टिव आता है। नाउन के पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। नाउन के पहले कौन? एडजेक्टिव। बुआ ये कह रहा है वर्ब, ये है आपका वर्ब। और कह रहा है बुआ, कह रहा है दिस बॉय है अब्यूज्ड दैट मैन, दैट गर्ल। देखो बुआ फिर गर्ल अपने आप में क्या है? नाउन है। फिर कह रहा है अब्यूज्ड किया, यानी उस लड़की को गाली दिया था। इसी लड़की के बारे में ना कह रहा है, तो वो फिर नाउन के बारे में जो कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ अनु अपने आप में क्या है? नाउन है। वह कॉल कर रही थी, यानी ये दोनों वर्ब है। ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब बाबू ये हमारा कौन होगा? मेन वर्ब होगा। ठीक उसी तरह वो हेल्पिंग वर्ब था और ये क्या था बाबू? मेन वर्ब था। अब कह रहा है सम गर्ल्स, यानी कुछ लड़कियों को अनु क्या कर रही थी? बुला रही थी। अनु वाज कॉलिंग सम गर्ल्स। गर्ल्स अपने आप में क्या है बाबू? नाउन है। फिर इसके बारे में कह रहा है कि कुछ लड़कियों को, तो कुछ लड़कियों के बारे में करता है, नाउन के बारे में ही तो कह रहा है बाबू। तो नाउन के बारे में जो कहेगा वो मेरा 100% क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर कह रहा है फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो उपस्थित थे। अब बाबू ध्यान सुनिएगा, स्टूडेंट अपने आप में क्या है? नाउन है। इसी के बारे में ना कह रहा है कि कुछ, तो जो बुआ नाउन के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपका वर्ब इस तरह से हम समझ लिए, कंफर्म? तो बुआ ये सारा का सारा पॉइंट को हम समझे और ध्यान से सुनिएगा। इसको हम बहुत अच्छा से समझेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को भेजें। एकदम 100% हमको आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और 11-12 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो एकदम दिल जान लगा दें इसके लिए, इसको देखने के लिए। बढ़िया से देखें, बढ़िया समझे। और जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी उसको बहुत बढ़िया से समझे। भाई डिस्टर्ब ना होइए, इसको बढ़िया से पढ़िए। हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास कराएंगे, यानी जितने भी
ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है, वो सारे के सारे हम यूट्यूब पे डाल देंगे और रोज़ एक वीडियो डालेंगे। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इंग्लिश विद अभिराम सर के साथ बने रहें। थैंक यू।